बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ की। अंडरस्टैंडिंग द स्टैचूज़ बाय एस एम ज़फ़र एक किताब है जो बड़ी नायाब है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ के हवाले से, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। अब बात दरअसल ये है कि जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ की जाती है तो आला अदालतों के सादरशुदा फैसले हमेशा मातहत अदालतों के लिए काबिल पाबंदी होते हैं, और किसी कानून की इंटरप्रिटेशन करते हुए इन फैसलों को जो आला अदालतों ने किए हैं इनको मद्देनज़र रखा जाता है, ताकि कानून की इंटरप्रिटेशन जो है, तशरीह व ताबीर जो है, वो सही अंदाज में की जा सके। क्योंकि अगर कानून की तशरीह व ताबीर इंटरप्रिटेशन करते हुए आला अदालतों के जो सादर करदा फैसले हैं उनको अगर मद्देनज़र ना रखा जाए तो मुतज़ाद फैसलों की ऐसी भरमार सामने आ जाएगी कि इंसाफ की फराहमी जो है ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नापीद नजर आएगा। एक अदालत कोई और फैसला, दूसरी अदालत इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से करेगी, ताकि मतहत अदालतें इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से करना शुरू हो जाएंगी। अब 1970 में एक फैसले में ये बात कही गई, PLD 1970 कराची हाई कोर्ट का फैसला है और पेज 332 है। इसमें कहा गया कि एक जज के लिए ये मैंडेटरी है कि जो भी कानूनी अमूर उसके सामने ज़ेर बहस आ रहे हैं उनकी निस्बत जो रूलिंग्स एक वकील या दूसरे अखबाब या ऑलरेडी जो अदालतों ने फैसला जात दिए हैं वो किसी भी सूरत उसके सामने पेश हुए गए हैं, अब उन रूलिंग्स का तज़किरा अपने फैसले में लाजमी तौर पर करेगा। अब कानूनी अमूर के ऊपर जो पेशशुदा रूलिंग्स हैं उनका जिक्र ना करना फैसले के अंदर, एक जज की तरफ से उस रूलिंग्स की तकलीद ना करना, उसके फैसले की एक अहम बेज़ाब्तगी है, और इस बना पर उस जज का वो फैसला जो है वो बेज़ाब्तगी की बना पर मनसूख भी किया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट से वाकफियत रखना जो है जज साहबान का फरीज़ा है, बल्कि उनका फरीज़ा ये भी है कि वो उनके सामने जो भी प्रेसिडेंट्स जो भी नज़ायर बतौर हवाला उनके सामने पेश की जाती, अब जो भी जज साहबान जो हैं वो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट से वाकिफ़ होते हैं और उनका ये फरीज़ा है कि उनके सामने जो भी प्रेसिडेंट्स बतौर हवाला पेश की जाती हैं किसी कानूनी अमूर के हवाले से, तो उनका बगौर जायज़ा लेना है उन्होंने, और उन प्रेसिडेंट्स को वो कबूल कर रहे हैं या अदम कबूलियत कर रहे हैं, दोनों सूरतों में उन्होंने अपने फैसले में उन रूलिंग्स का पेश करना और उन रूलिंग्स को एक्सेप्ट करना या उनको रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना, उनको नॉन एक्सेप्ट कर लेना, दोनों सूरतों में उसकी वजूहात लिखेंगे। अब बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अगर कोई फैसला देती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की तमाम मातहत अदलिया के ऊपर, जिसमें हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं, काबिल पाबंदी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी ये वाज़े कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं तमाम अदालतों के लिए एक पाबंदी मैंडेटरी। जनाब, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज की बात हो रही थी, तो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज़े करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम मातहत अदालतों के लिए काबिल पाबंदी है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के अंदर कोई मुतज़ाद इंटरप्रिटेशन आ जाए, मुतज़ाद मामला आ जाए, इख्तलाफ सामने आ जाए, तो मातहत अदालतों के लिए ये लाजमी है, उनके लिए बहुत मुनासिब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों मुतज़ाद फैसलों का अपने फैसले में जिक्र करें और अपने रूबरू पेशशुदा कोई अपील है या एप्लीकेशन है उसको खारिज करके, ताकि जो मुतासरा शख्स है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके सही कानूनी पोजीशन के मतलब फैसला हासिल कर ले, और ये बात जो मुतज़ाद राय है वो ख़त्म की जा सके। ये बात इंटरप्रिटेशन हुई 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 1102। अब कोर्ट्स जो हैं वो कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकती हैं, लेकिन कानून को ना वो तब्दील कर सकती हैं, ना वो उस कानून के दायरे कार से बाहर जा सकती हैं। इस तरह की बात 2006 PLD
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 53 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और एक कानूनी मसले के ऊपर हर जज का अपना फैसला जो है, बाद में आने वाला जो फैसला है उसके अपने लिए काबिल पाबंदी है कि पहले उसने ये फैसला किया है, बाद में वो इस फैसले को कैसे चेंज कर सकता है। उसके ऊपर अपना फैसला माँ बाद के मुकदमात में इसके अपने लिए काबिल पाबंदी होगा कि उसने खुद वो फैसला जब किया है तो, और वो कानूनी तौर पे आला अदलिया ने भी उसी को बरकरार रखा है, तो देन वो उसके लिए भी काबिल पाबंदी है। और वो अगर मुनासिब है तो वो वाज़े कर सकता है कि यही कानूनी लोकस स्टैंडाई इस बंदे की बनती है और इसके मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फैसला किया गया है। और यही बात वाज़े भी की गई PLD 1959 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 9 के अंदर, और PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 283 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट भी किया गया था। जिस तरह एक मौजू के ऊपर नया कानून इसी मौजू के ऊपर बनाए गए पुराने कानून को सुपरसीड कर देता है, नया कानून आ गया, पुराना कानून जो है वो रिपील हो गया। इसी तरह फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है उसी अदालत के साबका जो फैसला जात है उनके ऊपर फोकियत रखता है, बशर्ते कि इस ताज़ा फैसले का तज़करा मौजूद हो। यानी इस ताज़ा फैसले में साबका जो फैसला किया गया था उसका जिक्र मौजूद है कि जो पुराना फैसला है उसको रिपील, उसको सुपरसीड करते हुए अब ये फैसला हो गया। क्योंकि उस सूरत हाल में अगर ये तज़करा नहीं किया गया, समझा, अब शर्त यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट का ताज़ा फैसला आएगा उसमें पुराने फैसले का तज़करा किया जाएगा, क्योंकि उस सूरत में यह समझा जाता है कि अदालत ने अपना साबका जो फैसला है, साबका नज़रिया है वो बदल दिया है, अब नया नज़रिया आ गया है, अदालत का नया फैसला आ गया है। ये बात पहली दफ़ा इंटरप्रेट हुई PLD 1959 लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इसको इंटरप्रेट किया गया, और पेज है 715 के अंदर। हमेशा याद रखिएगा कि एक सूबे की हाई कोर्ट का फैसला इस सूबे की मातहत अदालतों के लिए तरजीही बुनियादों पर काबिल तकलीद है। अगर दूसरे सूबे की अदालत का कोई फैसला इस सूबे की मातहत अदालतों के फैसले से मुख्तलिफ या मुतसादम हो, देन मातहत अदालतें अपने सूबे की हाई कोर्ट के फैसले को फोकियत देंगी, अपने सूबे की जो हाई कोर्ट है उसका जो फैसला है उसको वो ज़्यादा तरजीह देंगी। और सिंगल बेंच के फैसला के ऊपर, सिंगल बेंच के फैसले के ऊपर डिवीजन बेंच, और डिवीजन बेंच के फैसले के ऊपर फुल बेंच का जो फैसला है उसको फोकियत और तरजीह और बालादस्ती हासिल होगी। अब ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है जो मुख्तलिफ केस लॉज में इंटरप्रेट भी हुआ। PLD 1960 लाहौर हाई कोर्ट पेज 687 के अंदर इस बात को वाजे किया गया। PLJ 1974 लाहौर हाई कोर्ट पेज 36 में इसको इंटरप्रेट किया गया। और एक डिवीजन बेंच अपनी हाई कोर्ट की दूसरी डिवीजन बेंच के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकता। अलबत्ता इससे इख्तलाफ करने का मजाज है। अब इस हवाले से एक सेटल्ड प्रिंसिपल PLD 1960 लाहौर हाई कोर्ट पेज 687, उसके अलावा PLD 1960 लाहौर हाई कोर्ट पेज 694 के ऊपर, इन दोनों फैसला जात ये जो हैं इनमें ये फैसला किया गया है कि अगर एक डिवीजन बेंच के फैसले की तायीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से होती है तो फिर इस डिवीजन बेंच के जो फैसला है उसको काबिल तक, अगर एक डिवीजन बेंच के फैसले की तायीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से होती है, देन उस डिवीजन बेंच के फैसला की तकलीद जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कानून की इंटरप्रिटेशन में। PLD 1947 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले में पेज 13 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। और PLD 1975 लाहौर कराची हाई कोर्ट का ये फैसला है गालिबन, और पेज है 66, इसमें ये इसी बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब एक हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनको हमेशा राय जो है हम आहंग होनी चाहिए उनकी। अब 3 जजों के फुल बेंच के फैसले को इसी अदालत के 5 या 7 जजेस के ज्यादा बड़ी बेंच भी मुस्तरद नहीं कर सकती है।
اب 3 बेंच का जो फुल कोर्ट का फैसला है वो फुल कोर्ट का बेंच का फैसला है, उसी अदालत के 5 जज बैठ जाएं या 7 जज बैठ जाएं तो वो उससे बड़ा बेंच बन जाएगा, लेकिन वो उस फैसले को मुस्तरद जो है नहीं कर सकते हैं। ये सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा हासिल कर गया है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। और ये बात PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेज है। बात हो रही थी PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 854 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरा इंटरनेट जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन चलते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज में ये बात जहन में रखिएगा प्रेसिडेंट्स के हवाले से कि प्रेसिडेंट्स काबिल पाबंदी हैं सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालतों के लिए, हाई कोर्ट के अपने सूबे की और दूसरे सूबों की हद तक भी, और फुल बेंच सिंगल बेंच का फैसला सुपरसीड करता है डबल बेंच, और डबल बेंच का फैसला सुपरसीड हो जाता है फुल बेंच में जाके, फुल बेंच सुपरसीड कर जाता है। और इसी तरह से एक हाई कोर्ट के जो 3 जजेस का फुल बेंच है उनका फैसला जो है वो उसी अदालत के 5 या 7 जजेस भी उसको मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। और एक बड़ी अहम बात है कि बरतानवी प्रीवी काउंसिल के वो फैसला जात जो पाकिस्तान बनने से पहले के चल रहे हैं, या प्रीवी काउंसिल के कोई भी जो फैसला जात जिनसे पाकिस्तान की फेडरल, बरतानवी प्रीवी काउंसिल के हवाले से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज में हम बात कर रहे हैं कि बरतानवी प्रीवी काउंसिल के वो फैसला जात जिनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इख्तलाफ राय नहीं किया है, अभी तक वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों में वो काबिल तकरीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं और तकलीद के मुस्तहिक उनको समझा जाता है कि अलबत्ता वो बाइंडिंग्स का दर्जा तो नहीं हासिल कर जाते। और ये बात इंटरप्रेट हुई थी पहली दफ़ा ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1945 लाहौर हाई कोर्ट के एक मुकदमे में कि जब भी कभी कोई हाई कोर्ट अगर बरतानवी प्रीवी काउंसिल के फैसले को ना मुस्तरद करे तो वो उसको तकरीम या देखा जाएगा, उसको इज्जत दी जाएगी।